अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम फ्लेक्स के कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि फ्लेक्स फ्लो होगा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट के ऊपर। इन चार प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चार प्रॉपर्टी फ्लेक्स की पढ़ी थी: फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स रेप। अगर आप लोगों को नहीं पता कि वो कैसे यूज करते हैं, फ्लेक्स होता क्या है, हमने इंट्रोडक्शन भी किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आप लोग जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को पूरी वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने जितनी भी कोर्स अपलोड की है तो उसका आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स में इंटरेस्टेड है तो उसका भी कोर्स हम जो है डेली बेसिस पे या 2 दिन बाद जो है हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एमएस ऑफिस बेसिक टू एडवांस अगर आप लोगों ने करना है तो वो भी आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इससे पहले जो वीडियो थी फ्लेक्स से रिलेटेड जो हमने पढ़ी थी, या इससे पहले जो लेक्चर था, तो वो उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्स फ्लो। सो फ्लेक्स फ्लो के अंदर हमारे पास क्या होता है? फ्लेक्स फ्लो जो है हमारे पास दो प्रॉपर्टी को कंबाइन करता है। एक फ्लेक्स रेप हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो देखें। इसके अलावा जो है फ्लेक्स डायरेक्शन को, इट्स मीन कि ये शॉर्ट हैंड है दो प्रॉपर्टी को कंबाइन करने का। एक ही तरीका या एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को दो प्रॉपर्टी मिल जाती है। एक आप लोगों को रेप की प्रॉपर्टी मिल जाती है, फ्लेक्स रेप, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाती है। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों को कंबाइन यूज करना है सो आप लोग फ्लेक्स फ्लो का यूज कर सकते हैं। और फ्लेक्स रेप के साथ आप लोगों की फ्लेक्स बेसिस भी यूज होगी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है जस्टिफाई कंटेंट की अगर हम बात करें, तो अगर आपने अपने चाइल्ड एलिमेंट जो फ्लेक्स के अंदर होता है उसको हॉरिजॉन्टली, मेन एक्सेस किसी भी फ्लेक्स का जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, रो एक्स एक्सेस जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने एलिमेंट्स को अलाइन करना है, मतलब स्पेसिफिकली उसके अंदर कोई स्पेस मेंटेन करना है, या लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, तो आप लोगों की जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है फ्लेक्स की, उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट और उसकी कुछ वीडियोस होंगे, लाइक स्पेसेस बिटवीन। इसके अलावा जो है फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये हम देखेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टी को। ये मैंने चंद से उठाए, इसके अलावा और भी है। इस तरह जो है अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, वो है अलाइन आइटम। सो अलाइन आइटम, आप लोग अपनी जो आइटम है फ्लेक्स के अंदर, जो आप लोगों के और आइटम आ रहे हैं, तो उसको आप लोग क्रॉस एक्सेस पे अलाइन कर सकते हैं, मतलब वाई एक्सेस पे। तो उसमें आप लोग टॉप कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा, फ्लेक्स स्टार्ट उसको हम कहते हैं, फ्लेक्स सेंटर या लास्ट में फ्लेक्स की जो है आप लोगों की बॉटम में आएगी। इसके अलावा अगर आप लोग जो है हॉरिजॉन्टल स्पेस को मेंटेन करना, वर्टिकल स्पेस को जो है वो करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली जो है वो है जस्टिफाई कंटेंट, और वर्टिकली अगर आप स्पेस वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए अलाइन कंटेंट है। सही है। सो इसके अंदर आप लोग की फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स स्पेस अराउंड है, स्पेस इवनली है। इसके अलावा जो है ये सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन फिर हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को ड्राइव के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आज जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये क्या चीज है। अब देखिए, ये हमारे पास फ्लेक्स है जो कि हमने कल बनाया भी था, अभी देखेंगे भी प्रैक्टिकली भी। फ्लेक्स एक कंटेनर है, जिसका जो मेन कंटेनर होता है इसको हम फ्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं, लाइक ये चाइल्ड है, फिर ये चाइल्ड है यहाँ पर, और फिर जो है ये चाइल्ड है। 3 चाइल्ड मैंने उठाए, या फॉर एग्जांपल 4 चाइल्ड उठाए। अब इस फ्लेक्स की जो है इसको मैंने लेट से वेट दिया है 80% ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ पर मैं इसको 25 करता हूँ, तो 25 70 आ जाएगा, और बीच में स्पेस भी, तो ये नीचे आना चाहिए। तो अब अगर आपने फ्लेक्स रेप नाम की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं।
और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो बाय डिफॉल्ट रो होती है, मतलब इस तरह आएंगी। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वर्टिकली भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को डिफाइन करते हैं। आप पहले फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे एंड देन उसके बाद फ्लेक्स रेव देंगे, लेकिन फ्लेक्स रेव के साथ आप लोग फ्लेक्स बेसिस का यूज करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सही है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास इस तरह एक फॉर एग्जांपल ये एक फ्लेक्स है और इस फ्लेक्स के अंदर मैंने जो है फॉर एग्जांपल 3 डेव लिए हुए हैं यहाँ पर। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्पेस है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। सही है। या तो ये सारे कंटेंट लेफ्ट पे आ जाए, बिल्कुल लेफ्ट पे, या सेंटर में जाए, या जो है लास्ट राइट पे जाए, या इन सब के दरमियान इक्वल स्पेस आ जाए, या ऐसा स्पेस आ जाए कि यहाँ से इक्वल हो और बीच में इक्वल हो। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। मतलब ये कि फ्लेक्स के अंदर जो चाइल्ड है उसको अगर आप अलाइन करना चाहते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट। अब सेम आप लोगों की वर्टिकल के लिए है, जब आप लोग वर्टिकल डायरेक्शन में किसी चीज को अलाइन करना चाहते हैं एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई अलाइन कंटेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो है अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपने रखे हैं और यहाँ पर आप चाहते हैं ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर आप लोग चाहते हैं, मैं इस पेंसिल की कलर को चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से ये जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये फ्लेक्स की जो है मेन फ्लेक्स जो है इतना है। अब मैं चाहता हूँ ये टॉप पे अलाइन हो या सेंटर में अलाइन हो या बॉटम में अलाइन हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन आइटम की जो है मतलब वर्टिकली डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ये। और अगर आपने स्पेस मेंटेन करना है तो स्पेस मेंटेन करने के लिए अलाइन कंटेंट का यूज करते हैं। सही है। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम जाते हैं स्क्रीन पे और वीएस कोड को ओपन कर देते। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, फ़ोल्डर के अंदर मैं जा रहा हूँ और फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर सीएमडी लिख रहा हूँ, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि व्हाई वी यूज़ सीएमडी। और फिर मैं यहाँ पर कोड स्पेस डॉट कर रहा हूँ, तो यही फ़ोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाए। अच्छा, तो हमारा ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद जो है मेरा ये आ चुका है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमने जो है क्या किया है। तो मैं इसको इस साइड पे कर रहा हूँ। इस साइड पे करने के बाद यहाँ पर देखें, बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले एक जो है डिव लिया है जिसपे मैंने क्लास लगाया है फ्लेक्स बॉक्स। सही है। और उसके अंदर 5 डिव लिए हैं जिसको मैंने डिव 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। और उसपे एक मेन क्लास लगाया हुआ है जिसपे जिसकी कॉमन सीएसएस हम यहाँ पर करेंगे। तो सब डिव हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अब जो फ्लेक्स बॉक्स नाम है जो मेन डिव है उस पे हमने लगाया है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स लगाने से जो है वो ऑटोमेटिकली रो में आ जाते हैं। इसके अलावा जो इस पे हमने विड्थ लगाया है 70%। इसके अलावा हाइट लगाया है 90 व्यू एज, मतलब स्क्रीन का 90% ये कवर करेगा। और एक बॉर्डर लगाया है जो कि रेड कलर का है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए 90% ऑफ स्क्रीन कवर कर रहा है। इसके अलावा जो 70% विड्थ वाइज है और ये रो डायरेक्शन में आई है। सो रो डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि हमने ये मेन जो कंटेनर है इस पे फ्लेक्स लगा रखा है और यहाँ पर रेड कलर की एक बॉर्डर भी नजर आ रही है। फिर यहाँ पर जो सब क्लासेस है उस पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट किया हुआ है। उसकी जो विड्थ है वो हमने 100 पिक्सल रखी है, जो हाइट है वो हमने 80 पिक्सल रखी है और हर एक पे एक बॉर्डर लगाया है विच इज ब्लैक बॉर्डर। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो है ये सारे जो जितनी भी है इस पे जो है कॉमन सीएसएस लगा हुआ है। 100 इसकी विड्थ है, 80 इसकी हाइट है और ब्लू इसकी बैकग्राउंड कलर है और साथ में जो है ब्लैक इसकी जो है हमारे पास बॉर्डर है। तो अब हम आते हैं और आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो, अगर आप लोग ये फ्लेक्स हटाएंगे, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। तो फ्लेक्स से जो है आप लोगों की जो है ऑटोमेटिकली रो में आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि रो का जो मेन एक्सेस है वो आप लोगों का फ्लेक्स का जो मेन एक्सेस है वो रो वाइज है। अब हम आते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में जैसे ही लिखूंगा, सो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सबसे पहले है हमारे पास, मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो है स्पेस अराउंड। सो स्पेस अराउंड से कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। अब देखें, अब यहाँ पर जो लोकेशन है लेफ्ट पे और राइट पे ये इक्वल हो चुका है और बीच वाला जो गैप है ये इक्वल हो चुका है। इसको कहते हैं स्पेस स्पेस अराउंड।
मतलब साइडों पे जो है आप लोग का स्पेस इक्वल आएगा और साथ में जो है ये आप लोगों की बीच वाला जो स्पेस है ये इक्वल, तो ये साइड वाला स्पेस बीच वाले स्पेस से कम है। अगर आप लोगों को यहाँ पर जूम करके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगी। सही है, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले लगा देते थे मार्जिन और पेडिंग, तो उससे आप लोगों की इक्वली स्पेस जितना भी पेरेंट डेव है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा होता था। तो इसी वजह से जो है ये जस्टिफाई कंटेंट का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर और भी वैल्यू है, लाइक मैं यहाँ पर स्पेस अराउंड की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्पेस इवनली। सो स्पेस इवनली का मतलब ये है कि स्पेस अराउंड के अंदर तो आप लोगों का ये भी मतलब ये छोटा था और बीच वाला स्पेस इक्वल था। अब ये सारा चाहे लेफ्ट से हो, राइट से हो या बीच वाला स्पेस हो, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जितना उसका पेरेंट डेफ है जिसपे हमने फ्लेक्स लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये देखिए स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेस, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि आप लोगों की जो है बीच में स्पेस आएगी और लेफ्ट और राइट से ये टच हो जाएगा। तीन प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी, स्पेस अराउंड, अराउंड के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर लेफ्ट राइट पे जो स्पेस है वो इक्वल आएगा, बीच वाला स्पेस इक्वल आएगा। स्पेस इवनली के अंदर सारा स्पेस इक्वली डिवाइड होगा, जितनी भी आपके चाइल्ड है। और स्पेस जो थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस आएगा और बाकी जो है कॉर्नर के साथ टच हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको कह दें लेफ्ट, कंट्रोल एस करेंगे अल्ट टैब, तो ये लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसको कर दें सेंटर तो ये कंट्रोल एस करने से ये सेंटर हो जाएंगे। अगर आप इसको कर देंगे राइट सो ये राइट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग जस्टिफाई कंटेंट के साथ यूज करेंगे। सही है, और ये जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है ये पेरेंट डेव पे लगेगा, मतलब ये कि ये वाले डेव पे लगेगा, चाइल्ड डेव पे आप लोग इसको नहीं लगाएंगे, पेरेंट डेव पे लगाएंगे। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी पेरेंट पे लगेगी और कौन सी चाइल्ड पे लगेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाए और आप लोग उसको देख लें। मैं जो है स्पेस इवनली जो है ये मोस्ट ऑफ द केसेस यूज कर रहा होता हूँ। अच्छा, आप लोगों की जो भी नीड है वो आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ, बाकी जो है आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये इस पे हम खैर है फिर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो कि आप लोग मतलब फ्लेक्स के थ्रू कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं और कैसे बड़े बड़े लेआउट्स बनते हैं। तो अगर आप लोगों को वो प्रोजेक्ट चाहिए तो आप लोग नीचे जाए कमेंट बॉक्स में लिखे आप लोग हैशटैग फ्लेक्स बॉक्स प्रोजेक्ट। तो जल्दी फिर मैं जैसे ही फ्लेक्स बॉक्स खत्म करूंगा तो हम इस पे एक कंप्लीट लेआउट बनाएंगे वेबसाइट की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे जाए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना हम जो है वो बनाएंगे। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब जाते हैं हम आगे, और आगे जो है हमारी जो वो है कोड है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट था। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है जस्टिफाई अलाइन आइटम। सही है, सो अलाइन आइटम हमारे पास, अलाइन आइटम्स ये अगर हम कर दे फ्लेक्स स्टार्ट, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। फ्लेक्स स्टार्ट, सो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा, ये बिल्कुल स्टार्ट पे फ्लेक्स एंड हमने कर दिया तो ये बिल्कुल एंड पे आ चुका है देखिए। और ये हमारे पास जो है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए देखिए टॉप पे था। अब अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बीच में आ जाए, सो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेंटर। सो इसको मैं सेंटर करूंगा तो ये हमारा सेंटर हो चुका है। अब अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट, सो फ्लेक्स स्टार्ट से जो है ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्स की स्टार्ट पे चला जाएगा। सो ये आप लोगों की फ्लेक्स की स्टार्ट पे आ गया है। अब अगर मैं इधर आता हूं और इधर आने के बाद जो है मैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स फ्लो। सो फ्लेक्स फ्लो अगर मैं यहाँ पर कर दूं, फ्लेक्स फ्लो के अंदर आप लोग की दो प्रॉपर्टी आ रही है। सो फ्लेक्स फ्लो सबसे पहले आप लोग इसको डायरेक्शन बताएंगे। सो मैं कहता हूं लेट्स से रो, सही है। और दूसरा जो है मैं इसको करूंगा रेप, सही है। रेप दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि आप जो है रो डायरेक्शन में जाए और फ्लेक्स रेप अगर फॉर एग्जांपल विड्थ ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आया करें। तो आप लोगों को मैंने कल भी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि फ्लेक्स रेप के साथ जो है आप लोग चाइल्ड जो डिव है उस पे आप लोग लगाएंगे फ्लेक्स फ्लेक्स बेसिस, सही है। सो फ्लेक्स बेसिस जैसे ही मैं लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लेट से कहता हूँ कि 45
45%। अब अगर मैंने कहा कि 45%, तो हर एक डिव जो चाइल्ड डिव है वो 45% हो जाएगा। अब देखें आप लोगों की 45 बीच में स्पेस आ गई। अब थर्ड वन इधर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। क्यों नीचे आ चुका है? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ये रेप नामी प्रॉपर्टी लगाई थी। अब अगर मैं इसको हटा दूं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट एफ। अब देखिए नीचे नहीं आ रहा, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा, और ना जो हमने उसको वो दिया हुआ है, जो यहाँ पर हमने उसको विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ है फ्लेक्स बेसिस की। मतलब फ्लेक्स बेसिस मींस ये 45% ऑफ मेन पेरेंट डेफ कवर करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी के अंदर जो है एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने अभी कमेंट की है, तो एक तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो आ जाएगी, और इसके अलावा जो है आप लोगों की ये आ जाएगी। तो ये जो है आप लोगों की जो है बहुत मेन प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जो है हम इन दोनों को, अगर ये शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स बेसिस की, तो आप लोग जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हो गई है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टली अगर आप लोगों ने जो है किसी चीज को जस्टिफाई करना है, फ्लेक्स की जो चाइल्ड है उसको जस्टिफाई करना है। इसके अलावा अलाइन आइटम के अंदर जो है अगर आपने वर्टिकली अलाइन करना है, फ्लेक्स फ्लो, ये हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रेप की जो हमने कल दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन दोनों की शॉर्ट हैंड है, मतलब दोनों को एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रेप को यूज करना है, सो आप दोनों को कंबाइन करके आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूं लेट्स से कॉलम, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ये कॉलम में आ चुका है, सही है। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन इसके अंदर, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट रो ही कर देता हूँ। सो ये रो आ चुका है। ये आप लोगों की जो है, मैं कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐसे बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है अच्छा, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास अलाइन कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट ये हमारे पास इवनली, मतलब हॉरिजॉन्टली काम कर रहा होता है। अगर यहाँ पर अब हम आए और यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये बिल्कुल टॉप के साथ चिपका हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आया, यहाँ पर स्पेस आया। अब अगर इन स्पेसेस को मैं वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा अलाइन कंटेंट, और अलाइन कंटेंट के अंदर वही प्रॉपर्टी है जो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर है। तो मैं इसको कर देता हूँ स्पेस अराउंड, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बीच वाला स्पेस इक्वल हो चुका है, और टॉप और लेफ्ट बॉटम वाला जो स्पेस है वो इक्वल हो चुका है। अब अगर मैं इसको कर दूं स्पेस इवनली, यहाँ पर स्पेस इवनली कर दूं, तो ये स्पेस इवनली सबके अंदर इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो ये हमारे पास क्या है, स्पेस इवनली, यहाँ पर ये और ये स्पेस आप लोगों का बिल्कुल सेम आ चुका है। अब अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है जो कि है स्पेस बिटवीन, तो ये बिल्कुल टॉप के साथ बॉटम के साथ टच हो जाएगा, और बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हमने पढ़ा जस्टिफाई कंटेंट, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग अलाइन आइटम का यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप लोग फ्लेक्स फ्लो का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स फ्लो के साथ आप लोग लगाएंगे चाइल्ड पे फ्लेक्स बेसिस, और फ्लेक्स बेसिस के साथ ही ये काम करेगा। अब अगर मैं इधर आता हूँ और इधर चाहता हूँ कि ये जो डिव है ये पूरा जो है मेरा कवर करे, जितना ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये कवर करे, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे। अब देखिए हमने मेन क्लास जो है इसका अपना अपना क्लास डिफाइन किया हुआ है, डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4, डिव 5, सही है। फिर साथ में जो है हमने कॉमन जो क्लास लगाया उसकी तो हमने सीएसएस कर ली। कॉमन क्लास हम इसलिए लगाते हैं कि जो कॉमन चीजें होती है जो हमने सब पे लगानी होती है वो हम कॉमन क्लास के अंदर ले लेते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल चीजें होती है वो हम डायरेक्ट उसको टारगेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ डिव, ये लास्ट डिव है, सो डिव 5, और डिव 5 को जो है मैं यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस दे रहा हूँ। कितना फ्लेक्स बेसिस दे रहा हूँ,
मैं 93% कर रहा हूँ, सही है, कि ये जो है पेरेंट का 93% कवर करे। जैसे ही मैं अल्ट टैप करूंगा तो ये देखिए 93%। अब आप लोग कहेंगे कि ये 45 और 45 टू 90 बनता है। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं ना, सो 45 और 45 90, तो 90 और 93 आपने क्यों दिया? ये इसलिए दिया क्योंकि बीच में स्पेस भी है 3%, तो वो मैंने दे दिया, तो ये बिल्कुल इक्वली आ चुका है। अब अगर मैं इधर आ जाऊं और इधर आने के बाद जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी है, स्पेस बिटवीन की जगह में स्पेस इवनली कर देता हूँ, तो आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस तरह। अब देखें सारी चीजें जो है कंटेंट के अंदर या आपकी बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुकी है। तो ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होता है। इसी तरह हम बहुत बड़े बड़े लेआउट फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो जो भी आप लोगों को मैं प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, तो ये आप लोगों ने करने हैं। और प्रॉपर्टी करने जैसे ही हम प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगा, थर्ड वीडियो, तो उसके अंदर भी हम 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। वैसे फ्लेक्स बॉक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट ये जो मैं आप लोगों को 12 या 14 तक प्रॉपर्टी कराऊंगा, तो यही यूज होते हैं। बाकी इसके अंदर 20-22 प्रॉपर्टी है, सही है। सो आप लोग इन्हीं से मिल के आप लोग बहुत बड़े बड़े लेआउट बनाएंगे, और हम फ्यूचर में जो है इसके थ्रू एक बहुत ही प्यारा लेआउट बनाएंगे, और आप लोग के साथ फिर मैं शेयर भी करूंगा। तो फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो हमारे साथ देख रहे और आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो काइंडली नीचे जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वो हैशटैग फ्लेक्स बॉक्स प्रोजेक्ट लेके, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड है। तो आज के इस वीडियो में जो है हमारा टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एंड लास्ट में आप लोगों को कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।